के। ज्यादा लेट ना करते हुए मैम को बुलाने से पहले सबसे पहले उनको और हम सबको हमारी एक्साइटमेंट का भी पता चलना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी के सभी चैट बॉक्स पे लिखिए कि आप कितने एक्साइटेड हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। यस, एक्साइटेड है। लिखिए। आप लोगों के एक्साइटमेंट देख करके हम सब में और ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सभी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आज हम जिन्हें सुनने आए हैं उन्हें मैं इनवाइट करना चाहूंगी। पुट योर हैंड्स टुगेदर। आप सभी के वर्चुअल क्लैपिंग, डिजिटल क्लैपिंग के साथ और एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करने जा रही हूँ निधि रावत मैम को। मैम, प्लीज वेलकम ऑन द वेलकम स्टेज। मैम। वेलकम मैडम, मैम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी का इतना बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इतना वार्मली इनवाइट करा आज के सेशन में। और मैम ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज के सेशन की शुरुआत करी, आज बेहतरीन होस्टिंग की। मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट बातचीत करने वाले हैं। कोई एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत हम करने वाले हैं जिस पर ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। चाहे हम डाइटिशियंस की बात करें। चलिए। किसी का माइक ओपन है? आप कृपया अपना माइक को बंद करके रखिए। यस। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती है। एक प्रकार का एक अछूता टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक पर इसलिए बात नहीं की जाती है क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में ज्यादा जागरूक भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसको एक मिसिंग फैक्टर भी माना जाता है। तो आज हम इन्फ्लामेशन पर बातचीत करने वाले हैं, सूजन पर बातचीत करने वाले हैं। और आज की बातचीत को सुनने के लिए आई होप आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, अपने पास पेन और कॉपी रखी होगी आपने। तो आइए चलते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ कार्ड ट्रेनर। आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई जानकारी के साथ। देखिए, आज हम सभी इन्फ्लामेशन पर बात करेंगे। और इन्फ्लामेशन आज हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आपने देखा भी होगा, अक्सर जब कभी हमें चोट लगती है तो सबसे पहले क्या होता है? जब कभी भी हम सभी कभी ना कभी तो गिरे ही हैं, बचपन में खेलते खेलते गिरे हैं, कभी बाइक से चलाते चलाते गिर जाते हैं, कभी ना कभी गिरे हैं। तो जब हम गिरते हैं तो क्या होता है? सबसे पहला क्या दिखाई देता है आपको अपनी बॉडी में? रिस्पॉन्स। आपकी जो चोट होती है वहां पर ब्लीडिंग होती है। वहां पर वो एरिया जो होता है, जब आप उसका ब्लीडिंग साफ करते हैं एक टाइम बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। वहां पर आपको उस एरिया में लाल लाल रेडनेस जैसी दिखाई देती है, सूजन दिखाई देती है जिसमें दर्द होता है। तो ये जो सभी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का ही एक एग्जाम्पल है। यानी इन्फ्लामेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरी ही होती है। हमारा पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि सूजन की बात चल रही है तो हमेशा शायद बुरी ही होगी, ऐसा नहीं है। सूजन अच्छी भी होती है और आपकी बॉडी की एक प्रकार की एक रिस्पॉन्स होता है। कैसे रिस्पॉन्स होता है? यानी जब आपकी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जब वो काम करते हैं तो उस वक्त आपके शरीर में सबसे पहले होती है सूजन। क्योंकि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं आपकी बॉडी के, ये जो श्वेत सेल हैं, ये श्वेत सेल का काम क्या होता है? आपकी बॉडी को बहुत सारे टॉक्सिन जो बाहर से आ रहे हैं, बैक्टीरिया जो आ रहे हैं, उनसे बचाना, ये सभी प्रकार के माइक्रोब से बचाना, विजातीय तत्वों से बचाना।
आपकी शरीर की इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करवाना, तो ये काम किसका होता है? आपकी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स का, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। जब आपकी बॉडी में कभी इन्फेक्शन होता है या कभी चोट लगती है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन में कोई विजातीय तत्व बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और उनको न्यूट्रलाइज करने में हमारी बॉडी की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करने लग जाती है। यहाँ पर काम कौन करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल करते हैं। हमारी बॉडी के ये एक ऐसे वॉरियर होते हैं जो इन सभी टॉक्सिन्स को हराने में हमारी मदद करते हैं। और जब ऐसा होता है तो तब आपकी बॉडी में जिस एरिया में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम कर रही होती है, वहां पर आपको रेडनेस दिखाई देती है, आपको स्वेलिंग दिखाई देती है, आपको वहां पर थोड़ा गरम गरम महसूस होता है, जैसे वो एरिया थोड़ा गर्म हो रखा होता है। तो ये सभी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, और ये सूजन के ही लक्षण होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर को हील करने में मदद कर रही है। आप सभी समझते हैं ना ये चीज? क्योंकि जब आपको कभी चोट लगती है तो एक टाइम बाद आप देखते हैं कि वो अपने आप खुद ठीक हो जाता है। यानी यहाँ पर जो सूजन है वो ठीक करने में, हमारी बॉडी को हील करने में मदद कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब ये सूजन हो जाती है दीर्घकालिक, यानी क्रोनिक। लंबे टाइम तक ये सूजन रहती है आपकी बॉडी में, और इसकी वजह से सूजन बन जाती है खतरा। तो आज हमें यही समझना है कि जब सूजन खतरा कब बनती है, खतरा बनने से हम कैसे रोक सकते हैं, क्या तरीके हैं आज कि सूजन को हम वक्त रहते हुए कम कर ले और इसको क्रोनिक ना बनने दें। तो आज का सेशन हमारा इसी पर डेडिकेटेड रहेगा। आप सभी को ध्यान से सुननी है, हर एक बातों को समझना है, और इन्फ्लामेशन कैसे डेंजरस होती है अब हम इस पर बात करेंगे। देखिए, इन्फ्लामेशन खतरा तब बन जाती है जब वो दीर्घकालिक बनती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब सूजन लंबे टाइम तक आपके बॉडी में रहती है तब वो खतरा बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम सूजन लंबे टाइम तक रहती क्यों है फिर? इसको तो जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, जैसे ही हमारी बॉडी हील होती है वैसे ही इसको खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप खाने में टॉक्सिन्स खा रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है हमारे आसपास, हम सांस ले रहे हैं तो उसमें भी पॉल्यूटेंट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं उसमें भी हमारे कई प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो उन खानों में भी कई प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली जा रहे हैं। हर जगह से टॉक्सिन्स जाने की वजह से आपकी बॉडी में आपकी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा काम करती है, वो हमेशा वर्किंग मोड में रहती है, और कभी कभी वो इतना ओवरली एक्टिव हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं रुकती नहीं है। तो जब जब आपकी इम्यूनिटी काम करेगी उतनी बार इन्फ्लामेशन होगी। आपके जहां भी अंगों में जहां पर भी उस टॉक्सिन का डैमेज हो रहा है वहां पर वो काम करना शुरू कर देगी। इसके कारण आपकी बॉडी में सूजन बनी रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकने वाला सिग्नल नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आते ही रहते हैं, और ये इम्यूनिटी एक वक्त बाद इतना ओवरली एक्टिव हो जाती है कि वो रुकती नहीं है, और इसीलिए सूजन भी नहीं रुकती है, और तब बन जाती है सूजन खतरा। खतरा बनती है और इसके साथ साथ लेकर आती है बहुत सारी बीमारियां। इनमें से एक बीमारी है कैंसर जैसी बीमारी। आपको मैं बताना चाहूंगी, आप सभी को ध्यान से सुनना है, कैंसर एक इतनी खतरनाक बीमारी मानी जाती है जिसको मौत का दूसरा नाम हम कहते हैं। आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल हैं जब वो ओवरली एक्टिव हो जाते हैं, वो काम करने में लगे रहते हैं, तो इसके कारण आपकी इम्यूनिटी आपके खुद के हेल्थी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। टॉक्सिन्स को हटाने के चक्कर में आपके खुद के बॉडी के सेल्स डैमेज करती है, उनमें जेनेटिक चेंजेस आते हैं, और इसके कारण आपकी बॉडी में कैंसर सेल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो डैमेज सेल होते हैं, एबनॉर्मल सेल बनते हैं, वहीं तो आगे चलकर कैंसर सेल में तब्दील हो जाते हैं। तो आज इसीलिए बहुत जानना जरूरी है कि कैंसर की रोकथाम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आज आपको जरूरत है कि आप सूजन को रोकें, अपनी इम्यूनिटी को ओवरली एक्टिव होने से बचाएं। आज आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो सूजन होती है उसके कारण 25% कैंसर के केसेस होते हैं। तो आज सूजन से बचना बेहद जरूरी है। 25% कम प्रतिशत नहीं होता है। इसी प्रकार डायबिटीज, अगर आपको सूजन लंबे टाइम तक रहती है तो अपने साथ वो जो बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है, उनमें से एक बीमारी डायबिटीज भी है। डायबिटीज यानी जिसमें शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है। इसमें अक्सर डायबिटीज का जो टाइप 2 है,
टाइप 2 क्या होता है? जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने की वजह से होता है बॉडी में। डायबिटीज का टाइप 2 जो स्पेशली हो रहा है हमारी बॉडी में, ये परेशानी जो हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जा रहा है, उसके पीछे का मुख्य कारण आज कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में सूजन ही है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में सूजन होती है, इसका मतलब है कि कुछ प्रकार के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो हमारी बॉडी में जिनकी मात्रा बढ़ जाती है, जो सूजन को बढ़ावा देते हैं, वो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को एक्टिव करते रहते हैं, और इसके कारण हमारे हेल्दी सेल्स डैमेज भी होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होता है। कैसे? ये आप पूरा साइकिल देखिए। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा, हमारी आदत क्या है? क्रेविंग की। अब हमें आदत हो गई, लत लग गई खाने की, जैसे लोगों को नशे की लत लगती है ना, आजकल खाना भी वैसा ही हो गया है। हमें हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। और इसके कारण क्या होता है? जब हम बहुत हाई कार्ब डाइट खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है। और ये इंसुलिन बनता है किस लिए बनता है? ताकि जो कार्बोहाइड्रेट से बॉडी में इतना सारा ग्लूकोज आ रखा है, उसको हमारे सेल ले सके। लेकिन जो सेल होते हैं वो इसको लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो उनके पास एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों लेंगे इंसुलिन? और इसके कारण क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, और यही शुगर के जो सेल हैं वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं फैट की तरह, और आप मोटापे जैसी बीमारी के भी शिकार हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि डायबिटीज जैसी बीमारी भी आज किसकी वजह से हो रही है? सूजन की वजह से। आपके पैनक्रियाज में सूजन हो जाना, आपके सेल्स में सूजन हो जाना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा कर देता है, और इसीलिए आज आपको डायबिटीज टाइप 2 की बीमारी होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है। इसी प्रकार हमारी दिल की बीमारियां भी आज कहीं ना कहीं लिंक होती हैं सूजन से। आपको मैं बताना चाहूंगी कि 80% केसेस जो पाए गए हैं हार्ट अटैक के, उनके पीछे का मुख्य कारण सूजन बताया गया है। आपके दिल में सूजन, धमनियों में सूजन, ये आपको दिल की बीमारियों से ग्रसित करता है। चाहे वो हार्ट अटैक की बात करें हम, हार्ट स्ट्रोक की बात करें हम, अर्थरोस्क्लेरोसिस की बीमारी की बात करें हम, इसके पीछे के सभी के पीछे के मुख्य कारण कहीं ना कहीं आज आपके इन्फ्लामेशन है, सूजन है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये हम सभी समझें कि जो 80% लोगों में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स की मात्रा हाई पाई गई थी, उनमें ये पता चला कि सूजन की वजह से उनको ये बीमारियां हो रही हैं। और इसीलिए आज इस मिसिंग फैक्टर को कॉम्बैट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको देखिए, मिसिंग फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में आपको नहीं पता चलता है। आपको एक बार के लिए आपको बाहर में, आपकी बॉडी के बाहर में कहीं पे भी सरफेस में अगर सूजन हो रखी होगी तो आपको पता चल जाता है। लेकिन क्या आपको पता चल पाएगा कि आपके लीवर में सूजन है? क्या आपको देखने से पता चल पाएगा कि आपके हार्ट में सूजन है? आप अपने अंदरूनी अंगों में नहीं पता कर सकते कि सूजन आपको है कि नहीं है। और इसीलिए ये मिसिंग फैक्टर, जब हम इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं, चेक नहीं करवाते हैं इसको, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते थे, उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक जैसी मुख्य परेशानी, इसके पीछे का मुख्य कारण आज सूजन को भी माना जा रहा है। आपके दिल में सूजन, धमनी में सूजन, जिसके बारे में आपको नहीं पता चलता है, और अचानक से तब पता चलता है जब हार्ट अटैक आ जाता है। और आप जानते हैं कि हार्ट अटैक से आजकल बचना कितना मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आज अगर आप अपनी जान नहीं गंवाना चाहते हैं, तो सूजन को पहले से ही कंट्रोल में रखना सीखिए। उसके लिए क्या करना है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आइए, और भी बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर बीमारियां खत्म नहीं होती हैं। सूजन की वजह से और भी कई परेशानियां आपको हो सकती हैं, जिनमें से मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बीमारी है गट इशू, यानी आपके पाचन में गड़बड़ियां। पाचन में गड़बड़ियां क्यों होती हैं? जब आपके पेट में, आंतों में सूजन आती है, तो इसकी वजह से आपके बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, और इसके कारण आपको कई प्रकार की गट इश्यूज होती हैं, जैसे कि खाना अच्छे से ना पचना, क्योंकि बैक्टीरिया आपके बॉडी में जो चाहिए होते हैं उनकी तो कमी हो जाती है, आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है। इसके कारण आपको एसिडिटी, गैस की परेशानी, इनडाइजेशन जैसी कई परेशानियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सूजन से बचना हमें बहुत जरूरी है अगर हम पाचन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ सूजन अपने साथ और भी बीमारियां लेकर आता है, जैसे कि आपके ब्रेन में डैमेज करने का काम करता है ये।
ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है अगर ब्रेन में लंबे टाइम तक सूजन बनी हुई रहती है। जी हाँ, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कई प्रकार के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आज जुड़े हुए हैं इन्फ्लामेशन से, सूजन से। आपका जब इम्यून सिस्टम ओवरली एक्टिव होता है तो इसका बुरा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर भी पड़ता है। ब्रेन सेल जब डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से आपको अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। पार्किंसन आप सभी ने सुना होगा। पार्किंसन की बीमारी भी एक प्रकार की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और इसमें आपकी बॉडी के जो ब्रेन सेल्स हैं वहां पर डोपामाइन जो प्रोड्यूस करते हैं वो सेल्स में डैमेज होने की वजह से आपको ये सभी प्रकार के लक्षण बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे आपकी पूरी बॉडी में कंपन होना, आपके मूवमेंट बहुत स्लो हो जाना, आपको बात करने में दिक्कत होना, हाथों में कंपन, जैसे बॉडी में कंपन होना। ये सभी प्रकार के लक्षण आपको पार्किंसन के पैदा होने लग जाते हैं जब आपके ब्रेन के डोपामाइन वाले सेल्स में, जो डोपामाइन बनाते हैं, उनमें डैमेज होता है। और इसी प्रकार अल्जाइमर की बीमारी भी आज कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रही है। अल्जाइमर की बीमारी में क्या होता है कि हम कई चीजें भूल जाते हैं, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें टाइम और प्लेस का नहीं पता चलता है, हमें बोलने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमें शब्द याद नहीं आते हैं। भूलने की बीमारी जिसको हम अल्जाइमर कह सकते हैं, आपके ब्रेन सेल के डैमेज होने की वजह से ऐसा होता है। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि आज हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन इसका ओवरली एक्टिव होना हमारी बॉडी में सूजन को बढ़ावा देता है और ये सूजन हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां लेकर आती हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए, आपका इम्यून सिस्टम यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बहुत ज्यादा काम करती है बॉडी में, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आ रहे हैं, वो लगी हुई है काम करने में, तो एक बात बताइए कि हम अगर पूरे दिन भर काम करें क्या हम एग्जॉस्टेड नहीं होंगे? हम क्या थकेंगे नहीं? हर कोई थकेगा। हमें इसीलिए तो रात की नींद चाहिए रहती है ताकि हम अपनी पूरी थकान को कम कर सके। अब हमारी बॉडी में जो हमारे सिस्टम है, अगर वो हमेशा काम करते रहेंगे तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अराइज होगी। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आपका इम्यून सिस्टम भी हमेशा अगर काम कर रहा है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो ये टॉक्सिन्स हैं, एलर्जिक एजेंट हैं, जब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये आपके इम्यून सेल के काम को बढ़ा देते हैं। और जब आपकी इम्यूनिटी बहुत अत्यधिक मात्रा में काम कर ही रही होती है तो इसकी वजह से एक वक्त बाद आपका इम्यूनिटी सिस्टम यानी आपका इम्यून सिस्टम, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आपकी इन्फ्लामेशन को रोकने वाला कोई भी ऐसा सिग्नल आपकी बॉडी में नहीं मिल पाता है जो उसको रोक सके, जो आपकी इम्यूनिटी को रोक सके। और इसकी वजह से कई प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज भी आपको हो जाती है, जहां पर आपकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी खुद की बॉडी के नर्व सेल्स को डैमेज करने लग जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को हम सभी बेहतर भी बनाएं और इसको ओवरली एक्टिव होने से भी बचाएं, ताकि इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए इनफ सिग्नल, इनफ पाथवे क्रिएट हो सकें। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है ये समझना कि सूजन से हमें बचना है। सूजन अपने साथ और भी बीमारियां लेकर आता है, जैसे कि सांस की बीमारियां, अस्थमा जैसी कई प्रकार की परेशानी इसकी वजह से होती हैं। जॉइंट्स में दर्द, जिसको हम अक्सर अर्थराइटिस कहते हैं, आपने देखा भी होगा कि जिस व्यक्ति को अर्थराइटिस यानी गठिया की परेशानी होती है तो उनकी जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, उनकी जॉइंट्स बहुत ज्यादा सूज जाती हैं। क्यों सूजती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां हमारी इम्यूनिटी भी काम कर रही होती है और सूजन आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन ये सूजन बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है और ये अर्थराइटिस की परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देती है। इसके साथ साथ गम डिजीज, पायरिया जैसी कई प्रकार की बीमारियां आपको होती हैं। आज आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाना, मसूड़ों में बुरा बैक्टीरिया भर जाना, पायरिया की परेशानी, आपके मसूड़े गलने लग जाना, ये सभी प्रकार की परेशानियां आपको गम डिजीजेस हो रही हैं सूजन की वजह से भी। तो सूजन से बचना बहुत जरूरी है और ये अपने साथ इतनी सारी बीमारियां लेकर आ रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो मैंने अभी तक बातचीत करी है ये बहुत सारे लोगों को इतना इजीली समझ में ना आए, लेकिन एक चीज जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो आप सभी को आराम से समझ में आ जाएगी कि सूजन हमारे लिए कितनी खतरनाक होती है। स्पेशली जब लंबी टाइम तक सूजन रहती है वो हमारे लिए कितनी खतरनाक होती है, क्योंकि ये हमने लाइव एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुका है। कोविड के वक्त से तो हम सभी गुजरे हैं। कोविड में आपने देखा कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई, और बहुत लोगों की मृत्यु हुई तो इसके पीछे का कारण क्या था? कोविड की मृत्यु हुई क्यों? हम लोग
में से कई लोग सोचते हैं शायद वायरस की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरस की यहाँ पर गलती नहीं है। वायरस की वजह से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। लोगों की मृत्यु हुई है उनकी खुद की इम्यूनिटी की वजह से। जी हाँ, क्योंकि जब आपके बॉडी में ये कोविड का वायरस एंटर करा था, तो उसकी वजह से आपके शरीर का इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करना शुरू कर गई थी। इसकी वजह से आपकी बॉडी में आए साइटोकाइन स्टॉर्म, क्योंकि इस वायरस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा काम करने लग गई, और बहुत ज्यादा काम करने लग गई, साइटोकाइंस बनाने लग गई आपकी बॉडी में, यानी जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई आपकी बॉडी में। और इसकी वजह से आपकी बॉडी में आया साइटोकाइन स्टॉर्म। इस स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ कि आपके लंग्स पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। आपके लंग्स में सूजन आ गई, और लंग्स में सूजन आने की वजह से बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे गए और रिकवर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो सूजन है वही मुख्य कारण था बहुत सारी बीमारी, बहुत सारे लोगों की डेथ के पीछे का। सो आई होप यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा कि सूजन कितनी खतरनाक हो सकती है। आपके लंग्स में सूजन आना, आपके दिल में सूजन आना, आपकी बॉडी के सेल्स में सूजन आना, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है। और इसीलिए हमें इस फैलती आग को रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सूजन को नहीं वक्त पे रोकेंगे, तो जैसे आग, आपने फॉरेस्ट फायर देखी होगी, वक्त पर नहीं रोकी तो वो इतनी मात्रा में फैल जाती है कि जंगल तबाह कर सकती है। ऐसे ही आपकी बॉडी की, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपने वक्त रहते हुए रोकी नहीं, आपने उसे सही प्रकार से काम करने की दिशा नहीं दिखाई और सूजन को वक्त पे नहीं रोका, तो ये आपके शरीर को तबाह कर सकती है, आपको डेथ की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत खतरनाक बीमारियां आपको हो रही हैं। तो जरूरी है कि सूजन को हम रोकें, लेकिन सूजन को रोकने से पहले हमें खुद की कुछ भ्रम है, कुछ मिथ हैं जिनको तोड़ना होगा। जैसे अक्सर हम ये सोचते हैं कि मोटे लोगों को बॉडी में सूजन रहती है, या मोटे लोगों को ही सूजन हो सकती है और किसी को नहीं हो सकती, पतले लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं। ऐसा नहीं है। मोटापा को आप कहीं ना कहीं सूजन से कंपेयर ना करें, क्योंकि मोटापा क्यों हो रहा है? मोटापा तो आपकी बॉडी में फैट के सेल्स जो होते हैं, वो फैट आपकी सेल में स्टोर हो जाता है, इसकी वजह से आपको मोटापा हो रहा है। इसकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि मोटे लोग हमेशा उनकी बॉडी में सूजन रहती है। पतले लोगों की बॉडी में भी सूजन रहने के उतने ही चांसेस रहते हैं जितना मोटे लोगों की बॉडी में सूजन होने के चांसेस रहते हैं। तो आज मोटापा या पतला होने से कोई व्यक्ति सूजन से नहीं बचा हुआ है। दोनों व्यक्तियों को सूजन हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जांच करवाएं, चेक करें कि आपकी बॉडी के अंदर सूजन तो नहीं है, तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई तरीका है? डेफिनेटली है। देखिए, आजकल मेडिकल साइंसेस आजकल इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी हैं कि हमारे पास हर चीज के टेस्ट मौजूद हैं, और सूजन को पता करने के लिए भी आपकी बॉडी में कितनी रहती है उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट मौजूद हैं। मैं आपको 2 टेस्ट यहाँ पर बताना चाहूंगी। आपको सबसे पहले करवाना है CRP टेस्ट, और ये CRP टेस्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट पता करता है कि आपकी बॉडी में एक CRP नाम का इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है, उसकी मात्रा कितनी है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में सूजन है, या फिर क्रोनिक सूजन है, दीर्घकालिक सूजन है। तो आज आपको CRP मार्कर्स को चेक करवाने के लिए ये CRP टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब आप CRP टेस्ट करवाएंगे और ये पता चलेगा आपको कि CRP की मात्रा बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में हो रखी है, तो आपको एक और टेस्ट करवाना है, और उस टेस्ट का नाम है IgE टेस्ट, यानी टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई टेस्ट। इस टेस्ट को अगर आप करवाएंगे तो ये आपकी बॉडी में और कितनी सूजन है और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के बारे में ये बता देगा। तो बहुत जरूरी है कि आप ये 2 टेस्ट जरूर करवाएं, और अपनी बॉडी की जांच करवाकर वक्त रहते हुए पता कर लें कि आपको कहीं क्रोनिक इन्फ्लामेशन की परेशानी तो नहीं है। देखिए, अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन को सही करने के तरीके क्या है? पहला तरीका तो दवाई है, जो बहुत सिंपल होता है लेना। हम दवाई खाते हैं और हमारी बॉडी की सूजन कम हो जाती है। हम अक्सर पेन रिलीफ करने के लिए भी दवाइयां खाते हैं। जो सूजन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयां जो हम खाते हैं, उनमें आता है NSAID, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स।
इनका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं, जिनमें आपने एस्पिरिन का नाम सुना होगा, या फिर इबुप्रोफेन का नाम सुना होगा, डिक्लोफेनेक का नाम सुना होगा। ये सभी प्रकार की जो दवाइयां हैं वो सूजन को कम करने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन ये डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं कि इन दवाइयों को आप 1 हफ्ते से ज्यादा ना लें, क्योंकि ये दवाइयां बहुत ही ज्यादा इनके साइड इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना ले रहे हैं तब तो इन दवाइयों को बिल्कुल भी आप 2 दिन से ज्यादा ना लें। लेकिन अगर डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं इसको, तो बहुत कम टाइम के लिए आपकी बॉडी में ये रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो NSAID ड्रग्स मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आप लंबे टाइम तक इनको खाते हैं तो आपको पाचन की बीमारियां होने लग जाती हैं, इवन पेट में स्टमक अल्सर बनने लग जाते हैं कई लोगों को। इसके कारण आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सप्रेस होती है। इसके कारण आपको किडनी स्टोन की परेशानी होना, किडनी फेलियर भी कई लोगों को होता है जब वो लंबे टाइम तक इसको लेते हैं, हार्ट स्ट्रोक की परेशानी, जिससे कई प्रकार की बीमारियां आपको इस NSAID ड्रग्स की वजह से होती हैं। तो आज NSAIDs की जगह पर हमें जरूरत है प्राकृतिक समाधानों की, जो सूजन को कम करने में हमारी मदद करे, जिनको हम पहले से इस्तेमाल करते रहें और अपनी शरीर की इस जरूरत को पूरी करे कि सूजन से हमें रहित रहना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगी, एक प्राकृतिक समाधान है, वो है कि अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लीजिए। अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें ले लीजिए जो सूजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। अच्छा, तो आज के सेशन में सबसे पहले मैं यहीं पे पूछना चाहूंगी डाइट के बारे में। आप में से कितने लोग हैं, आपको हैंड रेज के थ्रू बताना है, आप में से कितने लोग हैं जो एक दिन में 3 से ज्यादा बार चाय पीते हैं, या 3 बार पीते हैं, या 3 से ज्यादा बार चाय पीते हैं? तो आप में से कितने लोग हैं आज के सेशन में जो कॉफी या चाय को 3 से ज्यादा बार पीते हैं, या 3 बार पीते हैं पूरे दिन भर में? तो जैसे मैं देख सकती हूँ कि हरि प्रसाद जी ने यहाँ पर हैंड रेज करा है, और तंजुलता जी ने, देवीनंद जी ने भी करा है, सलीक्रम सर ने भी कर रखा है हैंड रेज, और कई हमारे पास हैंड रेज आए हैं, 20+, 21+ हैंड रेज हो चुके हैं, 23+ हैंड रेज हुए हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 3 से ज्यादा बार चाय पीते हैं। और आप सभी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इतने 3 से ज्यादा बार चाय पीते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। स्पेशली ये स्टडीज कहती हैं कि अगर आप अपने दिन भर में ज्यादा चाय पीते हैं तो चाय सूजन के पीछे का मुख्य कारण होती है। चाय या कॉफी, कैफीन, ये आपके सूजन के पीछे का मुख्य कारण होते हैं। तो आज आपको जरूरत है कि अगर आप चाय पीने के आदी हैं, आपको बहुत चाय पीने की आदत है, तो हम एकदम से तो नहीं छोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप जैसे 1 दिन में 3 बार से ज्यादा पीते हैं चाय, या 3 बार पीते हैं, तो आप कम कर लीजिए, आप 2 बार चाय पीजिए। और जो तीसरे टाइम की आपकी जो चाय का टाइम है, वहां पर आप हर्बल टी ले लीजिए, आप ग्रीन टी जैसी चीजें ले लीजिए, क्योंकि इनके अंदर सूजन को कम करने की बेहतरीन क्षमता होती है। आप अपने खाने में ये ध्यान दीजिए कि बाहर का खाना हम कम खाएं, स्पेशली क्योंकि बाहर के खाने में बहुत ज्यादा ट्रांस फैट होता है, और ये ट्रांस फैट एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी में जमता है, यानी ये आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रकार की परेशानियों को बढ़ा देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, और बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो ट्रांस फैट को कम करना चाहते हैं तो बाहर का जितना भी प्रोसेस फूड है वो सब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा भी देते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी को काम बढ़ा देते हैं। आपकी इम्यूनिटी को काम करने के लिए बहुत सारा होगा तो वो हमेशा एक्टिव रहेगी, और एक्टिव रहेगी तो सूजन रहेगी ही रहेगी। तो ये जरूरी है जानना कि इन प्रकार के प्रोसेस फूड को नहीं खाना है। जो बेकरी वाले फूड होते हैं उनको भी आपको बहुत कम खाना है। जो केक है या फिर हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड भी बेकरी का ही प्रोडक्ट होता है, और अगर आप बहुत ज्यादा बेक्ड प्रोडक्ट या फिर ब्रेड जैसी चीजें खा रहे हैं तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, स्पेशली ये सूजन को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या खाना चाहिए? देखिए, आपको खाना है कच्चे फल और सब्जी, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन तो होता ही होता है, प्लस इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं,
कई प्रकार के, जैसे नीम में, करेले में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, ब्रोकली में भी मिलता है। तो ये सभी प्रकार के खाने के पदार्थ आप खा सकते हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं सूजन को कम करने में। आपको मोटे अनाज का इस्तेमाल करना है, गेहूं की जगह पर ट्राई करिए, क्योंकि मोटा अनाज जो होता है, मल्टीग्रेन, कट्टू का आटा, मिलेट्स में अगर हम बात करें, ज्वार बाजरा, ये सभी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये फाइबर रिच होते हैं, और फाइबर रिच होने की वजह से आपकी सूजन को कम करने में मदद भी करते हैं, प्लस इनमें टॉक्सिन्स की मात्रा भी कम होती है, और ये आपकी शुगर लेवल को अत्यधिक मात्रा में नहीं बढ़ाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज हम देखिए, मैं अभी आपको 8 एक ऐसे फूड बताने वाली हूँ और जो आपकी सूजन को कम करने में मदद करेंगे। तो इनमें से जो आपको ठीक लगे, जो आप अपने लाइफ में अपना सकते हैं, कुछ 4-5 पदार्थों को आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर लीजिए, ताकि आप अपनी सूजन को कम कर सकें। तो सबसे पहला जो खाने का पदार्थ है जो आपकी सूजन को कम कर सकता है, वो है बेरीज। बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ये सभी चीजें हम खा सकते हैं, और इनके अंदर पाए जाते हैं एंथोसायनिन्स। एंथोसायनिन्स बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी बॉडी में सूजन के इफेक्ट को कम करते हैं, प्लस इनमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी होता है, के होता है, जो आपकी बॉडी में सूजन को कम करने में और मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, हैंड रेज करके आप सभी बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो वेज ओमेगा 3 लेते हैं? न्यूट्री चार्ज का जो वेज ओमेगा 3 है, वो कितने लोग लेते हैं? ओके, तो 16, 17, 18 प्लस 23, 24 प्लस लोगों का हैंड रेज हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा जान के कि इतने सारे लोग यहाँ पर वेज ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओमेगा 3 एक ऐसे प्रकार का फैटी एसिड होता है जो आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती है, आपको इसको खाने के माध्यम से ही लेना पड़ता है। अगर आप इसको खाने के माध्यम से नहीं लेते हैं तो इसकी जरूरत आपकी बॉडी में पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी ओमेगा 3 नहीं बनाती है। और इसीलिए ओमेगा 3 जब आप लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में सूजन को कम करने में भी मदद करती है, क्योंकि इसमें ईपीए होता है, डीएचए होता है, जो सूजन को कम करने के बहुत अच्छे एजेंट्स होते हैं। तो ओमेगा 3 आप सभी अपनी डाइट में इजीली ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रीचार्ज का वेज ओमेगा 3 है, वो हम सभी ले सकते हैं डेली बेसिस पे। इसी प्रकार ब्रोकली, ब्रोकली अगर हो सके तो आप अपने खाने में जरूर ऐड करें। ब्रोकली हो गया, या फूल गोभी, फूल गोभी जैसी होती है ब्रोकली, ये सभी जो होते हैं वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं ये सब। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल लेना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सूजन को कम करने की क्षमता रखते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, और ये हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारी को भी कम कर सकते हैं, इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आपको ये अपनी डाइट में ऐड करना है। चौथी चीज है एवोकाडो। एवोकाडो अगर हम देखें तो ये बहुत कॉस्टली होता है, लोग इंपोर्ट करवाते हैं एवोकाडोज को, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम मिलता है आपको, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं, कैरोटेनॉइड्स मिलते हैं, और टोकोफेरॉल्स मिलते हैं, जो आपकी बॉडी में सूजन को कम करते हैं। तो अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी रेंज के अंदर ये आता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप एवोकाडो जरूर लें, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन है ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं आपको बताना चाहूंगी, हर व्यक्ति को हर दिन पीनी ही चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी, जैसे आपको चाय पीने की आदत है, तो आप 3 टाइम अगर चाय पीते हैं तो 2 टाइम चाय पी लीजिए, 1 टाइम ग्रीन टी पी लीजिए। धीरे धीरे करके ग्रीन टी की मात्रा को बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे करके आप उसको 2 टाइम करेंगे, फिर 3 टाइम करिए, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो बहुत बेहतरीन एजेंट है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट आपको बहुत अच्छे से मिलता है, और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है, जिनमें से एक सूजन की परेशानी भी है। ग्रीन टी के अंदर आपको ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी में सूजन को कम करते हैं, जिनमें से एक है ईजीसीजी। ईजीसीजी बहुत बेहतरीन एजेंट है जो सूजन को कम करता है, और आपके बॉडी में साइटोकाइंस की मात्रा को कम करता है, जो सूजन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, और इसीलिए हमें ग्रीन टी का इस्तेमाल तो जरूर करना है। प्लस इसमें करक्यूमिन भी मिलता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो छठा जो आपका खाने का पदार्थ है वो है ग्रेप्स, यानी आपको अंगूर खाना है। अभी अंगूर का सीजन तो नहीं है, लेकिन जब सीजन आता है आप अंगूर जरूर खाइएगा, क्योंकि अंगूर में एंथोसायनिन्स पाए जाते हैं, जो सूजन को कम करने की क्षमता रखते हैं। प्लस ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं, दिल की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा, अर्थराइटिस, अल्जाइमर और आंखों की बीमारियां, इन सभी पर बहुत अच्छे से काम करता है।
तो बहुत जरूरी है कि इसके अंदर जो ये पदार्थ पाए जा रहे हैं इनको हम तब ले सकते हैं जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे अपनी डेली बेसिस में। तो अंगूर का जब सीजन आए अंगूर जरूर खाइएगा। इसी प्रकार एक ऐसा मसाला है हमारे पास, हम भारतीयों के पास, जिसका इस्तेमाल हम सभी डेली बेसिस पे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं और इससे अपनी बॉडी की सूजन को कम कर सकते हैं, और वो है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी के अंदर पाया जाता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन बहुत अच्छा एजेंट होता है जो सूजन को कम कर सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमें चोट लगती है तो हम हल्दी लगाते हैं। हल्दी के अंदर ये बेहतरीन क्षमता होती है। और इसके साथ साथ अगर आप हल्दी को अपने खाने के माध्यम से लेते हैं तो ये सूजन को, अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करती है। और इसके साथ साथ ये देखिए घरेलू आइडिया है जो हम सभी अप्लाई कर सकते हैं डेली बेसिस में। आप एक चुटकी करक्यूमिन ले लीजिए, यानी एक चुटकी आप हल्दी ले लीजिए, और एक चुटकी आप काला नमक ले लीजिए जो ब्लैक पेपर है, क्योंकि ब्लैक पेपर के अंदर पाइपरिन पाया जाता है। तो ये करक्यूमिन और पाइपरिन दोनों को अगर हम थोड़ा थोड़ा लेकर इस्तेमाल करें सुबह सुबह, जैसे आप सुबह सुबह 1 चम्मच हेल्थ कार्ड ऑयल पी सकते हैं, या फिर आप घी ले सकते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल दी और एक चुटकी आपने ब्लैक पेपर डाल दिया, उसका इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपकी बॉडी में बहुत बेहतरीन तरीके से सूजन कम हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये जो घरेलू आइडिया है हमारा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सूजन को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी पदार्थ है जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, डार्क चॉकलेट होती है जो, वो भी आप ले सकते हैं, मशरूम है, और इवन आपका टमाटर, ये भी बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं और सूजन की परेशानी से बचकर अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब हमारे पास आती है बात कि हमारी प्रकृति ने हमें एक ऐसा तोहफा भी दे रखा है जो सूजन को कम करने में बेहतरीन तरीके से काम करता है, और वो है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, और इसका इस्तेमाल करके हम सभी भारतीय अपने आप को सूजन जैसी परेशानी से बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतर एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है जो सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार आज के सेशन में आए हैं तो उनको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है। इसका बहुत व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है विकसित देशों में, चाइना, जापान, यूएसए के देशों जैसे देशों में यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेस्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और हमारे भारत में भी गामा ओरिजिनॉल ऑलरेडी आ चुका है। एपी ऑर्गेनिक्स ने 2020 में गामा ओरिजिनॉल को भारत में लॉन्च करा है, और इसी नजरिए के साथ लॉन्च करा है कि भारत में अफोर्डेबल प्राइस पर इसको लेकर आया जाए, ताकि भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें और अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकें। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल को आज बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक भी मिल चुके हैं। जैसे गामा ओरिजिनॉल के बारे में यूएसए की सरकार का कहना है कि एंटी अल्सर एजेंट है, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है। यूएसए की सरकार के साथ साथ जापान की सरकार कहती है कि एंजाइटी को कम करता है, और इसके साथ साथ आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। भारत की सरकार साफ तौर पे कहती है कि गामा ओरिजिनॉल तो एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। और आज इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये सभी सरकारें जब गामा ओरिजिनॉल को मान्यताएं दे रही हैं, तो विश्व स्तर पर गामा ओरिजिनॉल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बेहतरीन तरीके से गामा ओरिजिनॉल को भारत में अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया गया है, ताकि भारत का हर एक तबका इसका इस्तेमाल कर सके और अपनी हेल्थ को बेहतर बना सके। आज सूजन जैसी परेशानी पर गामा ओरिजिनॉल काम करके आपको सूजन जैसी बीमारी से बचाता है और उससे होने वाली कई प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। तो इसके बारे में ना सिर्फ हमारे भारत की सरकारें बात कर रही हैं, बल्कि अन्य सरकारों के साथ साथ आज बहुत सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल तो हर भारतीय की जरूरत बन चुका है। इसके बारे में डॉक्टर संजय चुग, जो एम्स न्यू दिल्ली में कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके इनके माध्यम से ही अब हम ये जानेंगे कि गामा ओरिजिनॉल कैसे आज सूजन को कम करने में हम सभी की मदद कर सकता है। तो आप सभी को इनकी बातों को ध्यान से सुनना है कि आखिर डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस संदर्भ में। A new kid in town, or a new factor on the horizon now, is gamma oryzanol, and it has been shown to actually reduce some of the inflammatory markers. सो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा पदार्थ हमारे भारत में नया आया है
जिसके माध्यम से आपके शरीर में इन्फ्लामेटरी मार्कर, जो साइटोकिन्स की मैंने आपके बारे में बताई थी बात, उसको कम करने में ये मदद करता है और इसीलिए सूजन को कम कर सकता है। इसके बारे में डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है मेदांता हॉस्पिटल में, इनका साफ तौर पे कहना है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर सूजन को कम करने की क्षमता है, एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और कोविड-19 के वक्त में जो साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी जटिलताएं लोगों को हुई है उससे बचाने में भी आपकी मदद करता है। इसी प्रकार डॉक्टर नरेश शर्मा सर, जो काफी जाने माने डॉक्टर हैं, FAIS जर्नल सर्जन है गुड़गांव में, इनका साफ तौर पे कहना है कि गामा ओरिजिनॉल तो हर भारतीय को लेना ही चाहिए। ये डॉक्टर एसोसिएशन के डायरेक्टर भी हैं, चीफ भी हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर साहब से ही आखिर ये जाने कि गामा ओरिजिनॉल कैसे आज सूजन को कम करने में हमारी मदद कर रहा है। इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल करने से, प्रयोग में लाने से, ये बहुत सारे जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्फ्लामेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं और इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है गामा ओराइजोनोल। साथ ही गामा ओराइजोनोल के बारे में एक चीज और अभी मालूम पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर अप्रूवल दिया है और कहीं ना कहीं इसको एक सेफ ड्रग के रूप में, एक सेफ हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में इसको शामिल किया गया है। सो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुना होगा। वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल आज सेफ ड्रग कैटेगरी में आता है, जो न्यूट्रास्यूटिकल है यानी पोषण है, जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको मिलते हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल के ऊपर जो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, ये स्टडीज साफ तौर पे बताती हैं कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की क्षमता है। कैसे ये क्षमता मिलती है? क्योंकि आपके शरीर में जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स हैं, जो आपके बॉडी में सूजन को बढ़ावा देते हैं, उनको कम करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ देखिए, एक सिग्नलिंग पाथवे होता है। क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक पूरा पाथवे बना हुआ है, एक पूरा एक रास्ता बना हुआ है जहां से सिग्नल होते हुए जाता है और आपकी बॉडी में सूजन को कम कर सकता है। तो वो जो मैसेज है सिग्नलिंग पाथवे के माध्यम से आपको मिलता है, सूजन को बढ़ावा देने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको कम करने में मदद करेगा और इसके साथ साथ आपके सिग्नलिंग पाथवे को मॉड्यूलेट करके आपकी बॉडी में सही प्रकार से सिग्नल को पहुंचाएगा ताकि सूजन को कम किया जा सके। इसके साथ साथ इसके ऊपर जो और भी तरीके के क्लिनिकल ट्रायल्स हो रखे हैं, ये सभी आप हमारी साइट www.original.in पर जाके देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि गामा ओरिजिनॉल सूजन को कम करता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज को कम करने में मदद करता है सूजन को कम करके। इसके साथ साथ गामा ओरिजिनॉल बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है क्योंकि इसके माध्यम से प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को कम किया जाता है। ये भी पता किया गया कि गामा ओरिजिनॉल अगर हम लेते हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम किया जाता है। एक स्टडी बहुत बेहतरीन हुई थी और ये प्री स्कूल चिल्ड्रन पर चाइना में की गई थी और ये स्टडीज के माध्यम से बताया गया कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल ऐसे बच्चों पर किया गया जिनको कफिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनके गले में कहीं ना कहीं सूजन, पाथवे में सूजन आ रखी थी। तो ऐसे बच्चों में सूजन को कम करके बच्चों की कफिंग की जो परेशानी है उसको भी ठीक करा है गामा ओरिजिनॉल ने। साथ साथ बच्चों में जो एंजाइटी की परेशानी थी उसको भी कम करने में मदद करी है गामा ओरिजिनॉल ने। सो कहीं ना कहीं आज बच्चों पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है आज बहुत बेहतरीन तरीके से सूजन को कम करने के लिए। ये एक प्रकार का लिपोफिलिक रेडिकल स्कैवेंजर है जो सूजन को कम कर सकता है और ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फ्लामेटरी डिजीजेस को भी कम करने में आपकी मदद करता है। तो ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स एक बार आप जरूर देखिएगा हमारी साइट में, ताकि आपको और ज्यादा नॉलेज इसके ऊपर मिल सके और आप जितना अवेयर होंगे, देखिए उतना अवेयरनेस के साथ आप दूसरे लोगों को अवेयर कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, आज ये हीरो प्रोडक्ट है, इसको हीरो की कैटेगरी क्यों देते हैं? हीरो का क्या रोल होता है बेसिकली मूवीज में? जो सबकी प्रोटेक्शन करता है, जो सबको बचाता है, एक शील्ड की तरह काम करता है। तो ये गामा ओरिजिनॉल भी एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल करके हम सभी अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं, हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और सूजन जैसी बीमारी से बचाकर अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो कई टेस्टिमोनियल्स भी आज हमारे पास मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी सूजन की परेशानी से राहत पाई है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल आपके बीच में मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी और आपको इनको ध्यान से देखना है। दूसरे महीने में ही आश्चर्यजनक फायदा शुरू हो गया। मेरे पैरों का दर्द और सूजन बिल्कुल ठीक होने लगा। मैं चल फिर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत दर्द था, मेरे पैरों में सूजन था। मैंने गामा ओरिजिनल खाना शुरू किया, जो कि मैं एक चाय का गिलास नहीं पकड़ सकती थी, मुझे बाहर पकड़ के ले जाया जाता था। आज मैं
घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। हेल्थ गामा ओरिजिनल, तो मैंने इसे खाना शुरू किया तो 10 दिन के बाद ही जो मेरी किडनी का जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जो मेरी किडनी का साइज बढ़ रहा था, सूजन हो रही थी, ये सब मेरा नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पैरों में पहले सूजन रहता था, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद सूजन बहुत कम हुआ है। एड़ी के पास स्वेलिंग हो जाता था, दर्द भी काफी होता था। गामा ओरिजिनल 2 महीने से इसको ले रहे हैं लगातार। अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं। मेरे में पैर में सूजन आता था, गामा ओरिजिनल यूज़ किया, यूज़ करने से मेरा 100% मैं बिलीव किया और उसका जरिए से मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। मेरे शरीर पर पहले बहुत सूजन आ चुकी थी और जब से मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया तब से मुझे बहुत फर्क मिला। सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर हर किसी की बातों को ध्यान से सुना होगा और कितने अच्छे से देखिए हर व्यक्ति खुशी के साथ इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी सूजन की परेशानी से राहत पाई है गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। इसको 2 बार आप खाइए प्रतिदिन, यानी 1 गोली नाश्ते से पहले, 1 कैप्सूल आपको लेनी है नॉर्मल पानी के साथ, थोड़े से पानी के साथ लीजिए और फिर आप नाश्ता खाना शुरू कर दीजिए। उसी प्रकार 1 गोली आपको रात के खाने से पहले लेनी है और फिर अपना रात का खाना खाना है। पानी पर ध्यान दीजिए कि आपको पानी थोड़ा सा पीना है जिससे आप अपने पाचन को इफेक्ट ना करें। इसके साथ साथ दूसरा आपको एक बेहतरीन तरीका बताना चाहूंगी। जैसे पहला तो डाइट था और दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करना। आप डेली एक्सरसाइज करिए, 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने बॉडी को कष्ट दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी जब मूव करेगी, आपकी बॉडी की हर एक मांसपेशी मूव करेगी तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारी परेशानियों को कम कर सकती है, जिनमें से सूजन भी एक प्रकार की परेशानी है। ये आपकी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है सेल्स में। इसके साथ साथ आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाती है और स्ट्रेस जैसी परेशानियों को कम करके आपको सूजन की परेशानी से भी बचा देती है। इसी प्रकार डेली आपको ये भी ध्यान देना है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, तनाव मैनेजेबल होता है। तनाव को मैनेज करने के तरीके आपको आने चाहिए, जैसे कि डेली योगा करिए और इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम आप कर सकते हैं। जैसे आपने 40 मिनट योगा कर लिया, 20 मिनट आपने प्राणायाम कर लिया, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो देखिए डेली एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने स्ट्रेस को कम करने की नीड है। इसी प्रकार चौथा तरीका है कि अपनी नींद को बेहतर बनाइए। नींद को बेहतर बनाने के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। उसमें आप चीनी ना डालें, बिना चीनी के हल्दी वाले दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो आप शहद डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी नींद ला के आपको देता है। इसके साथ साथ जितना भी स्क्रीन टाइम है वो कम करें। स्पेशली रात को सोने से पहले मोबाइल फोन साइड में रख दीजिए। और अगर आपको मोबाइल फोन देखने की आदत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रात को सोने से पहले योग निद्रा लगा सकते हैं। योग निद्रा इतनी इफेक्टिव होती है कि आपकी नींद को बहुत बेहतर बनाती है। आप डीप स्लीप में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो योग निद्रा आप कर सकते हैं रात को। इसी प्रकार 5वां और आखिरी तरीका है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी पानी पीते रहिए। कई लोगों को सूजन इस वजह से भी होती है क्योंकि उनकी बॉडी में पानी की कमी होती है और टॉक्सिन्स बाहर फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए पानी इनफ पीजिए। कम से कम आपको डेली 2 लीटर से लेकर 3 लीटर पानी पीने की आदत होनी चाहिए। जितना आप वर्कआउट करते हैं, जितनी आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज होती है, उसके हिसाब से अपनी पानी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। तो आज हमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन को गुड बाय कहना है। गुड बाय कहने के तरीके मैंने आज आपको 5 बताए हैं। इन 5 तरीकों को अपने लाइफ में अपना लीजिए। गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना, तनाव को कम करना, अच्छी नींद लेना और पानी पीते रहना। ये सभी प्राकृतिक तरीके आज आपको सूजन जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। और ये बीमारी से अगर आप बच गए तो बहुत सारी बीमारियों से ऑलरेडी बच पाएंगे। सो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली होंगी। और इन जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप ज्यादा लोगों तक शेयर करें, यही मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने मुझे इतना ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है। आप सभी का दिन शुभ हो। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा नॉलेजफुल सेशन हम सभी के बीच रखने के लिए। इतनी सारी चीजें आज माइंड से क्लियर हुई हैं जो शायद पहले इतना क्लियरिटी नहीं था। मुझे आज एक चीज समझ में आई जो शायद मैं पहले एक मिसअंडरस्टैंड करके रख लिया था मैंने, कि जितना ज्यादा इम्यून सिस्टम काम करता है उतना ही अच्छा होता है। बट आज समझ में आया कि एक लेवल तक काम करे वही अच्छा, और अगर उससे ज्यादा कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को वो हार्म कर रहा है।
और लगता था कि इन्फ्लेमेशन एक रिस्पॉन्स है, एक रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी का। बट आज वो चीज में क्लियरिटी नजर आई मुझे कि थोड़ा बहुत चलता है, बट ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए वो एक डेंजर साबित हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड मुझे आज इतना समझ में आ गया कि हाँ, गामा ओरिजिनॉल है तो हम सब फिट हैं, इसलिए मैं तो लेती ही हूँ और मैं चाहूंगी कि और बाकी सब लोग भी लें, अपने आप को फिट रखें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे साथियों से मिलते हैं जिनको विशेष गामा ओरिजिनॉल से कुछ फायदे मिले हैं या उनके थ्रू किसी और को मिले हैं। और बाकी जो साथी हैं जिनके क्वेश्चंस होंगे, वो अपने क्वेश्चंस को अपने नजदीकी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स को बता सकते हैं, ताकि वो पास ऑन कर सके और जल्द से जल्द कुछ टाइम में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, जिसमें आप सभी का जो भी क्वेरी होगा आप वहां आ करके स्पेशली इंटरेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उन क्वेरीज को। तो जो साथी जिन्हें कोई फायदा मिला है गामा ओरिजिनॉल से और साथ में या उन्होंने किसी और को दिया है और उन्हें फायदा मिला है, उनके टेस्टिमोनियल्स आप हमारे बीच रख सकते हैं, तो आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी नितिन कुमार सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। हेलो मैम, सेकंड जो टेस्ट बताया मैडम, सेकंड टेस्ट का नाम क्या है मैम? हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सेकंड क्या बोला आपने? आपने सेकंड जो टेस्ट का नाम बताया मैडम, और सेकंड टेस्टिंग क्या है मैडम? ओके, एक है सीआरपी टेस्ट जो आप करवा सकते हैं और दूसरा है आईजीई टेस्ट। आईजीई जी, ये दो टेस्ट आप करवा सकते हैं। पहले सीआरपी करवाइएगा। सीआरपी टेस्ट में अगर आपके सीआरपी मार्कर्स ज्यादा पाए जाते हैं तो उसके बाद आप आईजीई टेस्ट करवाइए। ओके। थैंक यू सर। और कोई हमारे बीच हैं जो अपना टेस्टिमोनियल रखना चाहते हैं? मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगी। शायद मैम हैंड उन्होंने हटा लिया है, कोई बात नहीं। और कोई है क्या हमारे बीच में जो रखना चाहते हैं? लोकेश सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा क्वेश्चन था कि मेरे जो सीने में हरदम दर्द रहता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें क्या टेस्ट करवाए? सर, सीने में दर्द रहता है तो ये सीने में दर्द तो बहुत सारी बीमारियों के लक्षण होते हैं। सीने में दर्द इन्फ्लामेशन के भी रहता है, कभी कभार ये हार्ट अटैक के भी लक्षण होते हैं, और कभी कभार ये गैस्ट्रो की हेलो। इश्यूज, गैस वगैरह बनना। ये सर, आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है जी मैम, आपका आवाज मैम। क्लियर। ओके, तो गैस्ट्रो के इश्यूज जो होते हैं उसकी वजह से भी ये परेशानी होती है। तो आपको एक बार जांच करवा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले आप जांच करवाइए, पता करिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉपर जांच के बाद ही आपको समझ में आएगा। और गामा ओरिजिनॉल तो आप ले ही सकते हैं क्योंकि इन तीनों प्रकार की परेशानी पर ये काम करता है। तो आप गामा ओरिजिनॉल की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम खाना खाने से पहले लीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा एक निवेदन है कि जिन जिन साथियों को गामा ओरिजिनॉल से फायदा मिला है वो साथी हैंड रेज करें। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग से सेशन रखा जाएगा। सो जिन्हें जिन्हें फायदे मिले हैं प्लीज वो हैंड रेज कर लीजिए। मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगी लोकनाथ सर को। सर वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू जानवी मैम। क्या है बीच में ना आप मुझे जो है ना गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड से बहुत सारे फायदे हुए हैं। जो सबसे मेरा बड़ी समस्या थी गैस की प्रॉब्लम। काफी दिनों से मैं गैस की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, लेकिन जब से हमने हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड ऑयल का उपयोग किया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला मैम। उससे राहत मिली है, साथ में जो तनाव रहता था वो भी कम हुआ है मैम। थैंक यू। ओवर टू जानवी मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं इनवाइट करने जा रही हूँ ज्योति मैम को। मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मैम। गामा ओरिजिनॉल एक वाकई में काफी मिरेकल प्रोडक्ट्स है, और थैंक यू मैम को कि वो शानदार जानकारी हमेशा हमारे लिए लाती है।
गामा ओरिजिनल से मेरे पास काफी सारे टेस्टिमोनियल्स है मैम, कई सारे पर्सन्स को दी हूँ। लेकिन एक जो प्रॉब्लम था एक लेडीज को, जिसे हार्ट की भी इश्यूज थी, साथ में उसको 500 mg का मतलब 500 प्लस शुगर रहता था। उस पर्सन को मैंने दिया है, उसका 90 kg वेट भी था। अभी 6 मंथ हो रहे मैम, मैं उसको कंटिन्यू दे रही हूँ। अभी उसका वेट है 56 kg, उसका शुगर नॉर्मल लेवल आ गया है और हार्ट की इश्यूज कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। तो वो काफी स्वस्थ और काफी बेहतरीन लाइफ जी रही है। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ग्रेट मैम, ग्रेट। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया टेस्टिमोनियल हमारे बीच में। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रमिला मैम को। मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। यस मैम। जैसे मैम, मैम एक सवाल पूछनी थी आपसे। मैम क्वेश्चन आंसर का सेशन तो नहीं है मैम आज एक्चुअली। कुछ अर्जेंट क्वेश्चन है? मैम अगर आपके क्वेश्चन है तो आप अपने नजदीकी रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर को बता सकती हैं। मैं नेक्स्ट जो जिनके टेस्टिमोनियल है मैं उन्हें ले लेती हूँ। मैं नेक्स्ट इनवाइट करने जा रही हूँ छाया बनकर मैम को। मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। सवाल पूछनी थी मैं लखनऊ से। छाया बनकर मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मैम। और सबसे पहले तो थैंक यू मैम। आज का सेशन, मुझे तो गामा ओरिजिनल का सेशन बहुत अच्छा लगता है और मुझे मतलब रिजल्ट भी अच्छे मिले मैम। तो गामा ओरिजिनल से मेरी गैस की प्रॉब्लम थी वो भी कम हुई, और बीपी लो रहती थी वो भी कम हुई, और मैं बहुत सारे जन को प्रमोट भी की हूँ मैम। थैंक यू मैम। ग्रेट, थैंक यू सो नेक्स्ट मच। मैं इनवाइट करने जा रही हूँ शुभाना मैम को। मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पैर में बहुत सूजन आई थी, नसों में भी बहुत ब्लॉकेज आए थे, लेकिन जब से मैंने गामा ओरिजिनल खाई तब से मेरा पूरा वो ब्लॉकेज नॉर्मल हो गया। सीढ़ियाँ भी अच्छे से मैं चढ़ पा रही हूँ। इतना अच्छा बेनिफिट मुझे मिला। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक जान के। आज तो सूजन का ही हमारा टॉपिक था, आपने उसी से रिलेटेड टेस्टिमोनियल दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करने जा रही हूँ वेद प्रकाश जी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। तो मेरे तीनों बच्चों का आंख कमजोर दिख रहा है मैडम, इसमें क्या करें? रात में नहीं दिखेगा। रात में दिखता नहीं ना उनका आंख। तीनों लड़का का। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस की परेशानी पर है। आपने एक बार क्या प्रॉपर जांच करवाई है बच्चों की? वैसे क्वेश्चन आंसर का सेशन भी नहीं है सर। जब भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा आप जरूर पूछिएगा। और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए पहले तो आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी उनकी पूरी करनी पड़ेगी। विटामिन ए उनको अच्छे से दीजिए, और इसके साथ साथ आप उनको गामा ओरिजिनॉल भी दे सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है वो हमारे खाने के पाचन की वजह से होती है कि पाचन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो गामा ओरिजिनॉल उनकी इसमें उनकी मदद करेगा। गामा ओरिजिनॉल की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम उनको देते रहिए। नर्व डैमेज अगर हो रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो नर्व डैमेज को भी कम करने में मदद करता है। और जो भी उनकी मेडिकेशन चल रही है उसको साथ में कंटिन्यू रखिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी साथियों से कि प्लीज क्वेश्चन आंसर सेशन जल्द होने वाला है, तो क्वेश्चंस आज फिलहाल मत रखिए, क्वेश्चन आंसर सेशंस के दिन रखिएगा। आज सिर्फ टेस्टिमोनियल्स रखिए। सो नेक्स्ट मैं राजेंद्र सर को इनवाइट करूंगी। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। सर आप अनम्यूट हो राजेंद्र। चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ। कीर्ति संजय देशमुख मैम। मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे गैसेस का प्रॉब्लम था, माने एसिडिटी बहुत होती थी और उससे मेरे को अल्सर का प्रॉब्लम हो गया था। मैंने जब शुरुआत हुई थी तो मैंने गामा ओरिजिनल का जब से सेवन शुरू किया है तो इससे मुझे अभी वो प्रॉब्लम दूर हो गया। और हमारे टीम में भी हम दे रहे हैं लोगों को। एक दीदी का थायराइड कम हो गया गामा ओरिजिनल की वजह से, और लांजेवार मैडम है उनका
पैर में प्रॉब्लम हो रहा था, माने घुटने में चलने में दिक्कत हो रही थी। उनका घुटना अंदर से माने घिसा हुआ था, तो वो ऑयलनेस कम हुआ था, तो उसमें भी उनको बहुत रिलीफ मिला। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी रेखा मैम को। मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। जी मैम। जी मैम, गामा ओरिजिनल का बहुत ही शानदार रिजल्ट टीम पे आया है कि उनको बहुत ज्यादा सूजन थी और सूजन की वजह से 5 किलो वजन एक्स्ट्रा बता रहा था, लेकिन गामा ओरिजिनल को लगातार सेवन करने से उनका सूजन पूरा उतर चुका है। पैरों में बहुत ज्यादा सूजन थी, पूरे बॉडी पे भावस था। और सेकंड, गठानों में एक दीदी हैं, उनको ये जॉइंट पेन में बहुत दर्द होता था, उनको भी बहुत रिलीफ मिला है मैम। और वजन भी कम से कम 6-7 साथियों का वजन हम गामा ओरिजिनल से कम करवाए हुए हैं। और एक दीदी हैं जिन्हें थायराइड बहुत दिनों से था, 2 साल से, लेकिन उन्होंने 2 माह रेगुलर गामा ओरिजिनल का उपयोग किया, तो अभी उन्होंने सेकंड जांच की है थायराइड का, तो उनका थायराइड नॉर्मल आ गया मैम। बहुत शानदार रिजल्ट है मैम। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा लगा जान के। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जो टेस्टिमोनियल्स देते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एक प्रेरणा होती है कि उन्हें भी और गामा ओरिजिनल पे काम करना है, और प्लस फायदे पता चलते हैं कि इतने सारे फायदे हो रहे हैं लोगों को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स हैं, अगर वो अपना फीडबैक रखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग हैंड रेज करें अपना। जितने भी रॉयल्टी एंड टेक्निकल साथी हैं वो अपना हैंड रेज करें। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाह रही हूँ राजहंस मस्के सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मैडम जी। मुझे भी गामा ओरिजिनल का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह से बेड रेस्ट की वजह से मुझे शुगर का प्रॉब्लम आया था, 543 शुगर हुआ था। मगर ये गामा ओरिजिनल की वजह से आज मैं खुद अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और रोज सुबह 2 और शाम को 2 ऐसे 4 टैबलेट लगातार ले रहा हूँ मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैडम। ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी महेश सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद आज निधि मैम का, कितनी शानदार जानकारी हमारे बीच में दी। हर सेशन कुछ अलग अलग होता है, आज का सेशन भी बहुत ही जबरदस्त था। बहुत सारी बारीकियां जानकारी आज हमें मिली है। और मैं बताना चाह रहा हूँ मैडम, वाकई गामा ओरिजिनल मिरेकल है, क्योंकि फील्ड में हम जाते हैं तो गामा ओरिजिनल जिनके घर में जाते हैं उनको बेनिफिट तो मिलना शुरुआत हो ही जाता है। आज गामा ओरिजिनल के इतने अद्भुत रिजल्ट है, जिनको चलने में दिक्कत होती थी आज उनको भी बेनिफिट मिलना शुरुआत हो गया। अभी बहुत सारे टेस्टिमोनियल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टीम का हिस्सा है जिनको कहीं ना कहीं अद्भुत रिजल्ट मिले हुए। तो एक बहुत गामा ओरिजिनल हंगामा मचाता है, बोलते हैं 100% हंगामा मचाने के लिए काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और मुझे पता है कि आप सभी अपना व्यूज रखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैम ने इतना अच्छा सेशन ही लिया है, पर क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेंगे हमारे जो खास लीडर्स हैं हमारे टीम विनर्स के, उनके व्यूज को लेकर के। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सालिक राम सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू जानवी, और निधि मैम को बहुत बहुत आभार। आज बहुत शानदार सेशन दी है आप। और जैसे आज की पूरा जो सेशन है ये रहा कि बहुत सारे जो डिसीज है, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, हाथों में सूजन वगैरह हो, चाहे ब्रेन डैमेज हो, अल्जाइमर हो, शुगर पे आपने बातें की है, और इस तरह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इनके क्या, जैसे आपने दवाइयों पे बातें की, दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट है ये भी बताई। फिर आपने बहुत शानदार तरीके से बताई कि हम अपना डाइट प्लान चेंज कर सकते हैं, अच्छा डाइट ले सकते हैं, और अच्छा डाइट लेकर के भी हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। और गामा ओरिजिनल एक ऐसा मेडिकल प्रोडक्ट है जो इन सारी डिसीज पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और हम सभी साथी, मुझे पता है कि हम लगातार गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, और हम फील्ड में प्रॉपर हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हम
गामा ओरिजिनल एक मिरेकल प्रोडक्ट है। हम इसे लोगों तक लेके जाए और हम समाज सेवा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समाज सेवा आपके मेरे लिए बन सकता है। तो ये आपके द्वारा लगातार ये जो सेशन चल रहे हैं हर शुक्रवार को गामा ओरिजिनल के द्वारा, तो एक अच्छा लर्निंग सेशन है। और मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप इस सेशन को हल्के पे ना लें, इस सेशन को सीरियसली लें और सीरियसली लेकर के हम अपने नॉलेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। हम अपने टीम को अच्छा लर्निंग दे सकते हैं और फील्ड में एक बेहतर तरीका से काम कर सकते हैं। और सितंबर नेक्स्ट जो मंथ सितंबर है और अगस्त के बिजनेस को भी हम बेहतर कर सकते हैं और सितंबर में हम पिन लेवल चेंज करके दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत शानदार सेशन रहा। तो और टू जानवी। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं इनवाइट करने जा रही हूँ शुभा मैम को। मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच जानवी जी। बहुत शानदार आपने इस बार होस्टिंग की और एक सारे नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि अब उनकी बारी है। और बहुत बहुत धन्यवाद निधि मैम का, इतनी शानदार तरीके से जो इन्फ्लामेशन को उन्होंने डिटेल किया है। इतना ज्यादा हम सबके लिए ये काम का सेशन रहा है। देखिए साथियों, ये वो चीजें हैं जो शायद हम इतनी आसानी से कहीं और नहीं सीख सकते थे। ये वो चीजें हैं जो अगर हम चाहें तब भी हमें ऐसे नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हमें ये सारी चीजें यहाँ पे मिल पा रही है तो वो सिर्फ इसलिए कि हम मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे अवेलेबल हैं। और हमें ये बातें समझनी पड़ेगी कि हम जितनी ज्यादा हमारे साथियों को यहाँ लेकर आएंगे उतनी ज्यादा हमारी टीम के पास एक पावर आएगी नॉलेज की। हम कितनी नॉलेज क्यों ना ले लें, लेकिन अगर हम कहें तो नॉलेज सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होता है हर एक टीम के लिए। तो इन्फ्लामेशन के लिए जैसे कि जानवी भी बोल रही थी, ऑफ कोर्स ये हम सब में एक मिथ था कि इन्फ्लामेशन अगर सूजन थोड़ी सी आ गई है कहीं चोट के बाद तो चलो ठीक है, एक अच्छा रिएक्शन आ गया है और वो शायद ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारा अगर काम कर रहा है तो हम सोचते हैं जितना ज्यादा कर ले उतना अच्छा है। लेकिन आज पता चल रहा है कि जो चीज ज्यादा काम करेगी वो शरीर में दूसरे चीजों को इम्बैलेंस करके ही अपना वर्क ज्यादा कर रही होगी। तो अगर ज्यादा काम हुआ है किसी भी क्षेत्र में शरीर में भी तो वो दूसरी चीजों को जरूर रोक देंगे और कहीं ना कहीं हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगी। एक इन्फ्लामेशन के कारण ना जाने कितनी सारी बीमारियां और रोग हमारे शरीर में चलते हैं। हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा कि हम इन्फ्लामेशन से बचाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, जैसा मैम ने कहा, आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट्स की तरफ जा सकते हैं। बहुत सी चीजें मैम बताई थी, लेकिन सबसे इजी अगर कुछ है तो वो है गामा ओराइजनॉल का सेवन। हमने अगर नाश्ते के पहले और शाम को खाने के पहले अगर एक एक टैबलेट ले ली और अगर जिन्हें प्रॉब्लम है उन्होंने दो दो ली तो निश्चित तौर पे वो इस तरह की सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। तो धन्यवाद, इतना शानदार सेशन। टीम विनर्स को बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे सेशन को अटेंड करने के लिए। और अब हमें कोशिश करना है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन में बैठें, अटेंड करें, ताकि ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज वैसे ही पहुंचे जैसा कि हम सब तक की नॉलेज पहुंचा है। तो ओवर टू यू जानवी जी। थैंक यू सो मच मैम। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जो मिथ्स थे हमारे वो पूरे क्लियर हो चुके हैं। जो धारणा थी हमारी थोड़ी डिफरेंट थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं उन साथियों से, हैंड रेस कराते हैं जो आज ये एक संकल्प लेते हैं कि वो खुद के घर में तो गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी रखते हैं, साथ में वो कितने साथी हैं जो बाकी घरों में भी गामा ओरिजिनल पहुंचा करके दूसरी फैमिलीज को भी हेल्दी रखने वाले हैं। चाहे वो 6 घर हो, 6 फैमिलीज को हेल्दी रखना हो, 30 फैमिली को हेल्दी रखना हो, 30 गामा सेल करना हो, 100 गामा सेल करना हो और 100 फैमिली को हेल्दी रखना हो, तो प्लीज आप सभी हैंड रेस करिए कि आज के सेशन से इतनी अच्छी जानकारी जो मैम ने दी है उसको ग्रहण करके कितने लोग आज संकल्प करने वाले हैं गामा ओरिजिनल पर और ज्यादा अच्छा वर्क करने का। ग्रेट, धीरे धीरे जो हैंड रेज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है सभी का ये देख करके कि आज के सेशन के बाद लोग मोटिवेटेड हैं और अब वो गामा ओरिजिनॉल पर जितना काम कर रहे थे उससे भी कई तिगुना दोगुना तेजी के साथ वो काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के रिस्पॉन्स के लिए, थैंक यू। और ये जो सेशन है ये बहुत ही नॉलेजफुल है, हर हफ्ते होता है, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी हर हफ्ते बिल्कुल इसी तरह सेशन में आए, अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपनी टीम को लेकर के आए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, उन्हें भी नए नए टॉपिक्स नए नए जानकारी मिले, जिससे कि वो अपना सेल साथ में अपना बिजनेस चाहे वो मंथली हो ईयरली हो वो बढ़ा सके। थैंक यू सो मच। और लास्ट में हमारा जो नारा होता है गामा का, उसके साथ हम आज के सेशन को खत्म करेंगे और वो नारा है हर घर गामा घर घर गामा। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी के सभी इस नारे को दोहराएं। हर हर गामा घर घर गामा हर घर गामा घर घर गामा घर गामा घर घर गामा घर घर गामा घर गामा घर घर गामा घर घर गामा तुम्हारे घर गामा घर घर गामा घर घर गामा हर घर गामा हर घर गामा। शादा थैंक यू निधि मैम। Every Indian. Gamma original every Indian. आज की जो हमारी स्पेशल ट्रेनर थी रिधि रावत मैम, उनका स्पेशल थैंक्स है कि उन्होंने आज इतना अच्छा सेशन लिया। जो साइंटिफिक चीजें थी उन्हें बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारे सामने रखा, जिससे कि सभी साथियों को जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, प्रॉब्लम के साथ मैम ने सॉल्यूशंस भी बताए, तो हमें प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देना है और सॉल्यूशंस पर भी ध्यान देना है कि हम खुद को भी बचाएं।